अस्सलाम वालेकुम। आज मोबाइल नंबर्स पर बात करते हैं। मोबाइल नंबर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हमारे नाम के आगे मौजूद होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी जब नाम ऐड कर लिया कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो नंबर तो कोई नहीं याद रखता, बिल्कुल कोई नहीं याद रखता। लेकिन जैसे ही वो नाम क्लिक किया जाता है, उसको टैप किया जाता है तो आगे क्या होता है? आगे वही नंबर होता है और अगर वो नंबर ना हो आगे, तो हमारा नाम उस वक़्त कोई अहमियत नहीं रखता। तो इसलिए हमारे नाम के साथ जो अटैच होके जो नंबर ऐड किया गया है, वो अहमियत रखता है। जिस तरीके से हमारा नाम अहमियत रखता है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, इसी तरीके से उसके आगे जो नंबर है, जो कि कनेक्ट हो रहा है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। और उस नंबर वो नंबर जब हमारा किसी के पास जाता है, चाहे ऐड कॉन्टैक्ट है, तो उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है। तो इसलिए नंबर्स सोच समझ के लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। और नंबर्स हमारी आजकल तो पहचान भी हैं कि जी जो कोई हमारा नंबर सुनता है तो वो ये एप्रिशिएट करता है, या अगर आपको अचानक कोई अननोन कॉल आ जाए तो आप हम उसके नंबर से यानी कि देखने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर कैसा है। अगर तो वो नंबर हमें अच्छा लगे, रिदम में लगे, तो हम कहते हैं यार ये किसी अच्छे आदमी का होगा, जिसको अगरचे हमने अभी ऑन भी नहीं किया। और अगर वो एक बेतरतीब सा नंबर है, तो हम उसको बाज़ औक़ात इग्नोर भी कर देते हैं कि पता नहीं किसी की ऐसे रैंडम कॉल मिल गई होगी। और इससे ये भी मालूम पड़ता है कि नंबर देख के हम ये भी अंदाज़ा करते हैं कि नहीं ये जो नंबर है ये बिल्कुल फ्रेश है और ये शायद अभी किसी ने वैसे ही यूज़ किया है, तो उसका इम्पैक्ट नंबर का बहरहाल होता है। तो आजकल 2 नंबर्स रखने का रिवाज है, मोबाइल नंबर्स। अमूमन लोग एक मोबाइल में 2 सिम्स रखते हैं, 2 नंबर्स मोबाइल नंबर्स रखते हैं। एक तो रखते हैं वो ज़्यादातर लोग घर के लिए रखते हैं और एक प्रोफेशन बिजनेस के लिए रखते हैं, इनको अलग-अलग करते हैं। तो इसलिए जो घर के नंबर्स हैं उनको किसी और तरीके से लेना चाहिए, जो प्रोफेशन के नंबर हैं उनको किसी और तरीके से लेना चाहिए। उसमें मेरी सजेशन ये है कि जो घर का नंबर लिया जाए, मोबाइल नंबर, वो तारीख पैदाइश से लिया जाए। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या सिर्फ बर्थ की डेट है, उसको आप जमा करें, उसका सिंगल डिजिट निकालें। वो जो नंबर आए, जो सिंगल डिजिट आए, उस नंबर से यानी कि जो मोबाइल नंबर आप लें, उसके भी टोटल डिजिट जो है उसके साथ मैच होने चाहिए। अगर वो मैच करेंगे तो ये एक अच्छी अलामत या एक अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी एनर्जी बनती है। तो मेरा मशवरा ये है, पहले नंबर पे, ये जो आप मोबाइल की बात कर रहे हैं नंबर्स में, उसमें जो मेरा पहला मशवरा ये है वो ये है कि घर के लिए जब आप नंबर लें तो उसको आप अपनी तारीख पैदाइश से लें, और जो आप प्रोफेशन के लिए नंबर लें उसको आप अपने लाइफ पाथ नंबर से लें। यानी कि आपकी पैदाइश की तारीख, महीना और साल को जमा करें, मजमुआ लें। जब जो मजमुआ आए उसको फिर जमा करें, सिंगल डिजिट पे लेके आएं, और वो जो सिंगल डिजिट आपको मिले, अब मोबाइल नंबर्स उस तरीके का लेना चाहिए कि जिसका मुकम्मल डिजिट वही आए, या कम अज कम उसके अंदर ऐसे डिजिट्स मौजूद हों जो कि उस नंबर को फेवर कर रहे हों या उसके साथ कॉम्पेटिबल हों। अच्छा, अब इस सिलसिले में जो दोबारा मैं इस बात को दोहरा दूं कि तारीख का नंबर अलहदा होगा, तारीख पैदाइश का, और लाइफ पाथ नंबर का अलहदा, क्योंकि आजकल 2 नंबर का लेने का रिवाज है। तो अगर आप घर के लिए और लें और प्रोफेशन के लिए आप और लें, और जब आप उसको जमा करेंगे, मोबाइल के नंबर को जब आप जमा करेंगे, तो उसमें कंपनी का कोड भी जमा करेंगे, क्योंकि कंपनी का कोड बेस है। उसके बगैर आपका वो नंबर हमारा किसी काम का नहीं है, चल ही नहीं सकता। तो इस सिलसिले में जो मेरी जो सजेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपका नंबर यानी कि तारीख पैदाइश से चाहे आए, चाहे आप लाइफ पाथ नंबर से लें, अगर उसका डिजिट 1 आया है, यानी कि आपकी तारीख का डिजिट 1 आया है या लाइफ पाथ का 1 आया है, तो आपके लिए जो लकी नंबर, यानी कि जो टोटल होगा अपने मोबाइल, पूरे मोबाइल का जो टोटल होगा, सिंगल डिजिट होगा, वो आपके लिए 1 नंबर वालों के लिए 1, 5 और 3, यानी कि 1, 5 एंड 3, और अवॉइड करें 8 नंबर से।
एक नंबर वाले यानी कि जिनका डिजिट 1 है, तारीख से या लाइफ पाथ नंबर से, वो 8 नंबर डिजिट के मोबाइल को यानी कि टोटल को वो अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करें? क्योंकि एक नंबर वालों के साथ कंपेटिबल नहीं है। ये उनके लिए ताख़ीर लाता है, स्ट्रगल लाता है। उसके बाद दो जिनका डिजिट है तारीख से या लाइफ पाथ नंबर से, उनके लिए लकी जो है नंबर टोटल जो है वो है 1 और 5, 1 एंड 5, और वो अवॉइड करें 4, 8 और 9 को। वो क्यों? वो उनके लिए जहनी दबाव लाते हैं। ये जो डिजिट्स हैं 4, 8 एंड 9, ये 2 नंबर वालों के लिए जहनी दबाव के नंबर है। चाहे इस नंबर के अफराद भी हों तो उनके लिए जहनी दबाव लाते हैं। फिर उसके बाद है डिजिट 3, इनके तारीख से या लाइफ पाथ नंबर से, तो उनके लिए लकी टोटल है 1, 3, 5 एंड 7। 3 नंबर वालों के लिए 1, 3, 5 एंड 7, और वो अवॉइड करें नंबर 6 को। क्यों? कि वो उनके लिए नंबर 6 अखराजात या रुकावट का बाइस हो सकता है। उसके बाद है डिजिट नंबर 4, चाहे वो तारीख से आए चाहे वो लाइफ पाथ नंबर से आए। तो लकी जो उनके लिए जो नंबर होगा मोबाइल का, तो वो जो लकी है उनके लिए 4 नंबर वालों के लिए 1, 5 और 6 है, 1, 5 एंड 6, और वो अवॉइड करें 2, 8 एंड 9 को, 4 नंबर वाले। क्यों? कि 2, 8 एंड 9 उनके लिए इख्तलाफात लेकर आते हैं। उसके बाद है 5 नंबर। 5 नंबर एक यूनिवर्सल नंबर है। ये इस तरह का नंबर है जो हर नंबर के साथ एडजस्ट हो जाता है, और बल्कि ये ऐसा बैलेंस्ड नंबर है कि इसके बगैर जो अगली तरतीब है 1 to 9 नंबर्स की, वो मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बैलेंस करने वाला नंबर है ये। तो वो हर नंबर के साथ एडजस्ट हो जाता है। और बल्कि इसमें मेरी सजेशन ये है कि जब भी कोई मोबाइल नंबर लें उसमें 5 नंबर ज़रूर देखें, उसमें 5 नंबर होना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर आपके लिए कम्युनिकेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, ये एक मूवमेंट भी है, और ये एक हेल्दी एक डिजिट है जो कि जहन को और हमारे बिहेवियर्स को बहुत बूस्ट करता है। तो 5 नंबर वालों के लिए जो लकी नंबर्स हैं वो 1, 5 एंड 6 हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, कंफर्ट का नंबर है। तो इनके लिए जो 6 नंबर जिनका लाइफ पाथ से या तारीख से आ रहा हो, उनके लिए 5, 6 एंड 8 नंबर्स के टोटल वाले नंबर्स मोबाइल नंबर, वो उनके लिए लकी साबित होते। उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 वालों के लिए जो लकी हैं वो 1, 5 और 6 हैं, और इनके लिए जो अवॉइड करने चाहिए वो 2 और 9 है। 2 और 9, 2 उनके लिए ज़हनी प्रेशर लेकर आता है, और 9 रिलेशनशिप में मुश्किलात का बाइस बनाता है। उसके बाद है 8 नंबर 8। नंबर 8 में जो लकी उनके लिए वो 3, 5 और 6 है, और 8 वालों को जिनका तारीख से या लाइफ पाथ नंबर से 8 नंबर आ रहा है, उनको 1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4 से अवॉइड करना चाहिए। और ये इनके लिए सेहत के मसाइल या कैरियर में मुश्किलात होती हैं। और उसके बाद है 9 नंबर। 9 नंबर वालों के लिए 1, 3 और 5, 1, 3 एंड 5 लकी नंबर्स में आएगा, और 2, 4 एंड 8 ये अवॉइड करना चाहिए, ये लॉसेस में या उसमें चला जाता है। अब इसमें जो नंबर 5 है वो एक यूनिवर्सल नंबर इस तरह से है कि हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो कोशिश करें वो नंबर आपके मोबाइल नंबर में होना चाहिए, 5 नंबर। और ये एक मॉडर्नाइजेशन का नंबर है, टेक्नोलॉजी का है, कम्युनिकेशन का है। तो इसलिए ये बिजनेस का है, बिजनेस वालों के लिए बहुत उम्दा है। जो लोग ऐसे प्रोफेशन में, मार्केटिंग के प्रोफेशन में, पब्लिक डीलिंग में हैं, बिजनेस उनका इस किस्म का है, तो उनके लिए 5 नंबर बहुत लकी साबित हो सकता है, यानी कि उनके मोबाइल नंबर में। उसके बाद 6 नंबर भी इसी तरीके से लग्जरी और कंफर्ट का नंबर है। तो ये भी अगर मौजूद हो, यानी कि ये 5 और 8 वालों के लिए लकी साबित होता है। अगर आप ज़िंदगी में किसी जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं तो मेरा मशवरा ये है कि 8 और 4 नंबर से अवॉइड कीजिए मोबाइल नंबर।
क्योंकि 8 और 4 नंबर दोनों ही थोड़े स्ट्रगलिंग नंबर हैं, स्लो नंबर में आते हैं, ये स्ट्रगल इनमें ज़्यादा है, ताख़ीर है, तो इसलिए इनसे अवॉइड किया जाए। और उनके जो कम्बिनेशंस हैं, जैसे मोबाइल में आते हैं, आखिर में आए या उसके शुरू में हैं, जैसे 4-8 है, 8-4 है, या 4-4-8-8 है, तो इस तरह के नंबर्स अवॉइड करने चाहिए उन लोगों को जो कि ऑलरेडी किसी स्ट्रगल में मसरूफ़ है। अच्छा, फिर इसमें यह है कि कोशिश ये करें कि नंबर ऐसा हो जो कि बढ़ती हुई रफ्तार में हो, जैसे 3, 4, 5, 7, 9, यानी कि जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9, ये बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ की अलामत है। और जो घटने वाले नंबर्स हैं, जैसे इसको उलट दें, 9, 7, 5, 4, 3, ये तनज़ली की तरफ, नीचे को डाउनवर्ड है, तो ये इनसे अवॉइड किया जाना चाहिए और ऐसे नंबर रखने चाहिए कि जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ वाले नंबर। अच्छा, इसके बाद नंबरों का तसलसल होता है, जैसे कोई 2 डिजिट्स वाले नंबर होते हैं जो शुरू में आए या दरमियान में आए, जैसे 11 है, 22 है, 33 है, 55 है, तो ये बहुत उम्दा नंबर शुमार किए जाते हैं क्योंकि ये आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। और अगर ये वो वाले नंबर इनमें हों जो आपके लकी नंबर्स हैं, तो उनमें ये अगर डबल डिजिट्स या इवन उससे ज़्यादा भी आ रहे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है लकी नंबर्स में। और इसी तरीके से 8 वाले जो हैं, यानी कि अगर जैसे है टेट्रा 8 है, तो वो उस तरह के 8 वाले नहीं लेने चाहिए क्योंकि मनफी खसूसियात रखते। तो चूंकि 1 नंबर पॉपुलैरिटी का है, 5 नंबर कम्युनिकेशन का है, प्रोफेशनल कामयाबी का है, 6 नंबर ग्लैमर और लग्जरी का है, तो इस तरीके से ये नंबर अच्छे शुमार किए जाते हैं मोबाइल नंबर में, उनके अलावा जो कि आपके लकी नंबर आएगा। यानी कि एक तो आप मोबाइल का टोटल करेंगे, वो जो नंबर आएगा वो आपका लकी नंबर शुमार होगा, उसके अंदर उसमें जो नंबर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी वो वाले नंबर्स यूज़ करें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे 1 वाले 1, 5 और 3 इनके लकी नंबर्स हैं। तो ये अगर पूरे नंबर के अंदर कहीं मौजूद हों तो ये बहुत उम्दा है, और अगर कहीं डबल मिलें यानी कि 11, 55, 33, तो वो भी बहुत उम्दा है। लेकिन चूंकि 1 नंबर वाले 8 से अवॉइड करें तो वो 88 या 888 वगैरह ना लें। अच्छा, इसके बाद है गोल्डन नंबर्स। लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं गोल्डन नंबर्स पे ख़रीदते हुए, तो गोल्डन नंबर्स भी बहुत उम्दा हैं क्योंकि इनमें एक रिदम पाया जाता है, जैसे 000 है या उसके अलावा 777 है। इस तरीके से जो नंबर्स आते हैं तो वो एक गोल्डन नंबर्स जो कहलाते हैं, तो वो उनका एक रिदम होता है, वो हल्के होते हैं, वो बताने में भी हल्के होते हैं, लेकिन वो आपके लकी नंबर से कॉम्पैटिबल होने चाहिए। यानी कि अगर लकी नंबर से भी कॉम्पैटिबल है लेकिन उनके अंदर कोई ऐसे डिजिट्स मौजूद हैं जो आपके लिए अनलकी हैं, जैसे 1 नंबर वाले, अभी मैंने मिसाल दी कि वो 1, 3 और 5 अगर ले लें, चाहे उसमें 5 ज़्यादा हो, 3 ज़्यादा हो, 1 ज़्यादा हो, या उसका जो मजमुआ है वो 1 पे आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर 8 एक से ज़्यादा मरतबा आ गया तो फिर उससे उनको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उसमें तकरार नहीं होनी चाहिए। तकरार इस किस्म की, यानी कि जो आपके लकी नंबर्स की तकरार है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एंटी नंबर्स हैं उनकी तकरार नहीं होनी चाहिए। एक आध डिजिट आ जाता है, उसको हम अवॉइड भी बाज़ औक़ात नहीं कर पाते, तो लेकिन इसके बावजूद मेरा मशवरा ये है कि कोशिश ये की जाए कि ज़्यादातर वो वाले नंबर्स उनमें हों जो कि हमारे साथ कॉम्पेटिबल हैं, और उनका जो मजमुआ है वही आए जो कि हमारा लकी नंबर है या जो हमें हमारा मतलूबा नंबर है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि नंबर ले लिया, अब किसी के पास एक नंबर 10 साल से है, 5 साल से है, 3 साल से है, तो वो अब क्या करें? और वो मजमुआ जब निकाल रहे हैं तो वो उनके लकी नंबर्स में नहीं आ रहा, या उनके साथ कंपैटिबल नंबर में नहीं आ रहा, उनकी तारीख से या उनकी लाइफ पाथ नंबर से। तो उस सूरत में मेरी कुछ सजेशंस हैं, तो वो अगर आप करके देखें। जो सबसे पहले मेरा मशवरा है कि मोबाइल हमारी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इतना अहम इंस्ट्रूमेंट है कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इसको अगर हम आज अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो शायद हम जीने का तसव्वुर भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मोबाइल एक इतनी अहम चीज़ है
कि ये अगर खो जाए या कोई अंदेशा इधर उधर हो जाए, कभी गुम हो इधर उधर हो जाता है, तो हम इतने परेशान हो जाते हैं। क्यों? कि हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी उसके अंदर मौजूद है, फीडेड है उसके अंदर हमारे पासवर्ड्स हैं। अगर इधर उधर हो जाए तो हम कुछ ऐसे लॉसेस भी हो सकते हैं कि जो रिकवरेबल भी ना हो। तो इसलिए ये एक बड़ी अहम चूंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरा मशवरा जो पहले है इसमें कि इसका नाम रखिए, यानी कि अपने मोबाइल का कोई नाम रखें। जैसे हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के नाम होते हैं, हमारी अच्छी चीज़ों के नाम रखने चाहिए। मेरा वैसे ही मशवरा है कि नाम रखने चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, नाम रखने चाहिए। तो मोबाइल का भी आपको नाम रखना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर पार्टनर रख लें कि ये मेरा पार्टनर है, उसका नाम पार्टनर भी मेरा पार्टनर उठा के ले आओ, तो उसका नाम अगर कोई तजवीज़ अच्छा सा तजवीज़ कर लें, इसके अलावा कोई और नाम खूबसूरत सा तजवीज़ कर लें, ताकि आप उससे उसको रिकग्नाइज़ करें। उससे आपकी उसके साथ अटैचमेंट, अथॉरिटी और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और उसके अंदर अगर कोई ऐसी वाइब्रेशन या एनर्जी है जो आपके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो उसका नाम रखने से वो भी न्यूट्रलाइज हो सकती है। तो इसमें मेरा पहला मशवरा ये है कि उसका मोबाइल का नाम रखिए, अपने मोबाइल को एक नाम दीजिए। उसको सिर्फ मोबाइल ना कहें, उसको सिर्फ एक बेजान सी इंस्ट्रूमेंट ना कहें, है तो बेजान लेकिन उसका एक नाम रख दीजिए। जैसे हमने बहुत सारी अपनी चीज़ों के नाम इसके अलावा भी रखे हुए होते हैं। तो एक तो इसका नाम रखिए। दूसरा, अगर किसी का डिजिट 1 है और उसका जो मोबाइल नंबर है उसके साथ कॉम्पेटिबल नहीं है, तो 3 चीज़ें की जा सकती हैं। या तो ये मोबाइल लेते वक्त मोबाइल का कलर उस किस्म का पसंद किया जाए। नंबर 2, कवर उस किस्म का उसको चढ़ाया जाए। नंबर 3, वॉलपेपर कुछ इस किस्म का लगाया जाए कि जो हमारे नंबर के साथ कॉम्पेटिबल हो, जो उस मोबाइल में मौजूद हो। तो नंबर 1 जिनका डिजिट है उनको चाहिए कि या तो अगर उनका मोबाइल नंबर उनसे कंपैटिबल नहीं है और ज़्यादा अरसा हो गया और उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसका कवर वाइट यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर राइजिंग सन का वॉलपेपर लगाएं, कि चढ़ते हुए सूरज का वॉलपेपर लगा के रखें। बेशक चेंज करते रहें, लेकिन वॉलपेपर ज़्यादातर कोशिश करें कि चढ़ते हुए सूरज का लगाएं। फिर है जिनका नंबर 2 है, डिजिट 2, लाइफ पाथ नंबर से या तारीख पैदाइश से। तारीख पैदाइश वाला नंबर जो आप लें वो घर वालों के लिए लें, और जो लाइफ पाथ नंबर से लें आप वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए लें। तो नंबर 2 वाले सिल्वर कलर का कवर इस्तेमाल करें, स्टिकर लगा लें, कवर ले लें, और जो अंदर वॉलपेपर भी यूज़ करें वो भी इसी कलर के हों तो अच्छा है। और इसी उसमें अगर चांद की 14वीं के चांद की अगर वॉलपेपर लगाएं तो वो उनके लिए बहुत कंपैटिबल साबित होगा, नंबर 2 वाले। नंबर 3, डिजिट 3, इनके लिए सुनहरी पीले रंग का कवर, वॉलपेपर भी इसी तरीके से गोल्डन उसमें टच हो, तो वो उनके लिए बहुत उम्दा है। और वॉलपेपर या गोल्डन या फिर वुड कलर में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 3 वाले। फिर उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 वालों का जो अगर ग्रे कलर का यूज़ करें तो बहुत उम्दा है, ज़मीनी कलर का, अर्थ कलर का यूज़ करें भी बहुत अच्छा है। और ये जो जब वॉलपेपर लगाएं तो वो बुलंद इमारात की लगाएं, बिल्डिंग्स की, कंस्ट्रक्शन चीज़ें हो रही हैं, कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, उनकी लगाएं, या एक ऐसी अर्थ की लगाएं कि जो अर्थ दूर तक नज़र आ रही हो। लेकिन ये तमाम जो वॉलपेपर लगाएं, ये जो शूट किए गए हों या कैप्चर किए गए हों, ये हाइट से किए गए हों, या अगर नीचे से इमारत है नीचे से ऊपर हाइट दिखाई गई हो, और अगर ज़मीन की हो तो ऊपर से उस ज़मीन की हद दिखाई गई हो। तो इस तरह के वॉलपेपर। उसके बाद आ जाते हैं डिजिट 5। इनके लिए है कलर ग्रीन। ये ग्रीन कलर का या मोबाइल या कवर वो इस्तेमाल करें, और जो वॉलपेपर यूज़ करेंगे उसमें सब्ज़ा हो, ग्रीनरी हो, इस तरह के वॉलपेपर इनको यूज़ करने चाहिए। उसके बाद है नंबर 6। नंबर 6 वाले चमकीले जैसे बहुत खूबसूरत कवर्स आते हैं, चमकीले हों, शाइन करने वाले हों, तो वो ये इस्तेमाल करें।
और वॉलपेपर पे ये लग्जरी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जो लग्जरी में आती हैं जो चीज़ें, तो वो अगर ये अपने वॉलपेपर में यूज़ करें तो ये निहायत उम्दा है कंपैटिबिलिटी के लिए, उस नंबर के लिए जो कि ऑलरेडी यूज़ में और कंपैटिबल ना हो। फिर उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 का जो वॉलपेपर है वो अगर 7 की तादाद में कोई चीज़ उसमें लगाएं, जैसे 7 सितारे हैं या बहुत कोई खूब 7 फूल हैं, 7 में अगर हो तो वो उसको वो उनके लिए बहुत कंपैटिबल है। और इनके लिए जो कलर है वो लाइट ब्लू, जैसे समंदरी लाइट ब्लू, वो वाला इनके लिए ज़्यादा कंपैटिबल है। उसके बाद है नंबर 8। इनके लिए जो वॉलपेपर है वो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वो वाली तस्वीर जो कि बुलंदी से ऊपर से ली गई, बुलंदी दिखा रही हूँ। और इनका जो कलर है वो है तांबे का कलर। वो ये तांबे के कलर वाले मोबाइल कवर्स यूज़ करें और उसमें बल्कि वॉलपेपर भी कॉपर के वो यूज़ कर सकते हैं, कॉपर कलर के। उसके बाद है नंबर 9। नंबर 9 वाले वॉल पे जो वॉलपेपर जो लगाएंगे उसका सीन कुछ इस तरह से हो कि वो सब्ज़ा भी उसमें आ रहा हो, एक दूर तक एक हद नज़र खूबसूरती हो और एक कोई सिटिंग वेटिंग बेंच हो जिसमें सुकून की अलामत हो। तो 9 नंबर वालों के लिए उस तरह के वॉलपेपर बहुत उम्दा साबित होते हैं। और इनके जो कलर्स हैं नंबर 9 वालों के लिए वो ज़मीनी कलर इस्तेमाल करें, जिनके ज़मीनी कलर से मुराद है ना वो सुर्ख हो मुकम्मल, ना वो मुकम्मल ब्राउन हो, उसके दरमियान वाला। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर या कंपैटिबल साबित हो सकता है। तो ये इस तरीके से ये मोबाइल नंबर्स के हवाले से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन टाइप वीडियो है। आप इसको सुनिए, इसको देखें, इस पर अमल करें और करके देखिए। इंशाअल्लाह रब ताला मेहरबानी फरमाने वाले हैं। खुदा हाफ़िज़।